अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे। अब तुम जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो। कल हाशिर और उनकी अम्मी आ रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें। काम तो बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, हाशिर ने बहुत सख्ती से मना किया है। बस वो और उनकी अम्मी आएंगे बात पक्की करने के लिए। मैं तो चाह रही थी बहुत धूमधाम से फंक्शन हो, लेकिन हाशिर को सब कुछ पसंद नहीं है ना। लेकिन वलीमा खूब अच्छा होगा। अब हाशिर की शादी है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। कितनी लड़की जेलस हो रही होंगी इस रिश्ते से। हाशिर हर किसी की किस्मत में तो नहीं होता ना। शाजी, मेरा होना जरूरी तो नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारा होना लाजमी है। क्या फैसल की वजह से परेशान हो? वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। मैं तो बस कल के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ बहुत। मैं तो चाह रही थी कल ही शादी की तारीख तय हो जाए। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे अब। मैं अपनी जिंदगी में इतनी मायूस तो कभी नहीं थी जितनी कि आज हूं। काश ऐसा ना होता जो कुछ होने जा रहा है। आज से पहले मैंने जो भी कुछ किया वो तुम्हारी खातिर। और अब भी जो कुछ करने जा रही हूं वो भी तुम्हारे लिए। शाजी, जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। मैं राबिया फूफो को देख कर आती हूँ। चलो बेटा, अंगूठी पहनाओ। एक मिनट,
फजीलत मुमानी समन को तो बुलाए, कहाँ रह गई है? आपकी बेटी आई हुई है? जी, वो उसका शौहर शहर से बाहर गया हुआ है तो 2-4 दिन के लिए आई हुई थी। मैं उसे देखती हूँ। अरे तुम आ गई बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बुलाने ही आ रही थी, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना बेटा, आ जाओ। बिस्मिल्लाह करें और खाने रस्म अदा करनी चाहिए। हाँ जरूर। ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा हो ना पाया मौसम, वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। ये क्या हो रहा है? आओ बेटा, ये फैसल है, सामान के शौहर। बेटा वो हमें पता ही नहीं था कि तुम। मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ, मंगनी हो रही मेरी और शाजिया की। एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं मैं और शाजिया। फैसल मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये मंगनी अचानक ऐसे नहीं हो सकती थी। समन क्या चक्कर चलाया तुमने? मुझे झूठ मत बोलना। हाँ मैं बता रहा हूँ। फैसल मेरा कोई कसूर नहीं है, इन दोनों का आपस का मामला है। उन दोनों का नहीं, तुम्हारा और हाशिर का मामला है ये। शाजिया कभी हाशिर से मंगनी कर ही नहीं सकती थी। वो तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, जानता हूँ मैं अच्छे तरीके से। अरे आप यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि वो मुझे चाहती है। देर से सही लेकिन उसे एहसास हो चुका है। अरे ये तो मेरी बदनसीबी थी कि मैं अम्मा की ब्लैकमेलिंग में आ गया और मेरे सर पे मुसल्लत कर दी गई हो। तो नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। मेरे गुमा में कभी न आया कि वक्त भी चाल चल रहा है। वो मुझे चाहती है। देर से सही लेकिन उसे एहसास हो चुका है। अरे ये तो मेरी बदनसीबी थी कि मैं अम्मा की ब्लैकमेलिंग में आ गया और मेरे सर पे मुसल्लत कर दी गई हो। तो नफरत करता हूं मैं तुमसे,
नफरत करता हूँ। बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम, वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का नया मौसम। तुमने मुझे समन के बारे में क्यों नहीं बताया? वो हमारे घर आई, हम उसके घर गए, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्या बताता? यही कि समन वो लड़की है जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बात कब की खत्म हो चुकी, इसको दोहराने का क्या फायदा? तो फिर तुम अभी तक वहीं क्यों खड़े हुए हो? क्या शाजिया से शादी करने का फैसला इसलिए तो नहीं कि तुम समन के आसपास रहो? हरगिज नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम क्यों अपने लिए दुख जमा करना चाह रहे हो? यहाँ कौन किसके लिए दुख जमा किए बैठा है आप कभी नहीं समझ सकते हैं। बेहतर यही है आप सबको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। कल मेरे दिल से सारे खौफ वहम सब निकल गए। अब मुझे हाशिर की मोहब्बत पूरा यकीन आ गया है। सुन रही हो ना मेरी बात समन? तुमने देखा नहीं था कल? तुम्हारे वहां आ जाने से कितना अपसेट हो गए थे। अब उन्हें हमारे दरमियान कोई तीसरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और तुम्हें पता है अगले महीने शादी का कह रहे थे। इतनी जल्दी है उन्हें शादी की। मुझसे ज्यादा खुशनसीब था और कोई हो ही नहीं सकता। फैसल सख्त नाराज है, कल बहुत गुस्से में गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने के अलावा और आता ही क्या है समन? इतना अरसा हो गया शादी को, अब तक तुम उसे मुट्ठी में नहीं कर सकी। कमाल। शाजी वो आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और उनका ख्याल है कि तुम भी। क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया फैसल का? मैं तो उसे तब किसी काबिल नहीं समझती थी जब दोनों माँ बेटा इस घर के चक्कर लगाते थे। तो अब कैसे? आइंदा से उसने ऐसी कोई बात की तो उसका इस घर में आना बंद कर दूंगी। साफ कह देना उसे। शाजी प्लीज उनके बारे में ऐसे नहीं बात करो। हकीकत तो ये है कि हाशिर को देख के सबको जलन हो रही है। रहा नहीं जा रहा किसी से। लेकिन अब मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुननी। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरीन, हाशिर, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई पाकिस्तान? शाजिया है ना, समन की कजन। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाशिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी लुकमान साहब बताइए,
क्या खबरें? सलाम सर, आपके लिए एक बहुत अहम खबर है सर। क्या ये? सर, जो हमने फैसल साहब को चेक दिया था, आज कोरियर के थ्रू उन्होंने ऑफिस के एड्रेस पे वापस कर दिया। आपने वजह नहीं पूछी उनसे? सर, आई ट्राइड मेनी टाइम्स, ही इज नॉट रिसीविंग माय कॉल्स। चलो ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। क्यों फोन कर रही हो? कितनी दफा मना किया तुम्हें मैंने? हाँ फैसल, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप प्लीज मुझे इजाजत देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बार बार कह चुका हूँ कि मेरे दिल और मेरे घर में ना कभी तुम्हारे लिए कोई जगह थी और ना ही होगी। क्यों पीछा नहीं छोड़ रही हो मेरा तुम? फैसल, मैं कहाँ जाऊँ? इतना जुल्म ना करें प्लीज। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगी, बस थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह? मैं तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। देखो समन, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग करने का फैसला कर लिया है, और जो जुर्म तुमने किया है ना शाजिया को मुझसे अलग करके, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। समन, उठ जाओ बेटा, कब तक सोती रहोगी? दिन चढ़ा है। कितनी देर सोने का इरादा है? आज उठना है कि नहीं? उठ जाओ मेरा बच्चा, उठो। या अल्लाह, इतना तेज बुखार। समन, समन बेटा, समन। शाजिया, शाजिया, शाजिया। आप भी जरा सी बात को लेके परेशान हो जाती हैं फजीलत मानी। मामूली सा बुखार होगा, पट्टी कर तो रही हैं आप, और वो डॉक्टर से फोन पे बात कर लें। मैं ये चाह रही थी कि उसको ले जाऊं, डॉक्टर को दिखा के ले आऊं, लेकिन वो राबिया आपा नहीं है घर पे। यही तो मैं कह रही हूँ, अम्मी घर पे है नहीं, मेरा भी जाना जरूरी है। आप भी चली गई तो घर तो पीछे से खाली रह जाएगा। वो मैं ये चाह रही थी कि अगर तुम मिसेस कदीर को फोन कर दो कि तुम थोड़ी देर बाद आओगी, तो मैं बस उसे फौरन जाके दिखा कर ले आती। आपसे किसने कह दिया कि मैं बुटीक जा रही हूँ? मैं तो हाशिर के साथ जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लेने आने वाले हैं। समझा करें ना बात को, जरूरी है। वैसे फजीलत मानी, आप भी सारी फिक्र अपने सर ले लेती। कहे ना फैसल, अपनी बीवी का ख्याल खुद रखें, जिम्मेदारी है उसकी आखिर। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। आज थोड़ी देर तक आ जाती है शाजिया भी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मी कैसी हैं? वो ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। बहुत खामोशी है घर में आज। हाँ, वो
राबिया आपा गई हुई है अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए, और समन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। क्या हुआ समन को? नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो बस बुखार हो गया उसे। मैं तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। तो आंटी उसको डॉक्टर के पास ले चलते, मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये बात तुम शाजिया के सामने कहना भी नहीं, वरना मसला हो जाएगा थोड़ा सा। तो तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हम लोग शादी की शॉपिंग कब शुरू करेंगे? इतने कम दिन रह गए हैं अब तो। मैंने तो अम्मी को बोल दिया है, मैंने शादी की सारी शॉपिंग आपके साथ करनी है, और उन्होंने इजाजत भी दे दी है ना। हैरत की बात। मेरीन, हाशिर, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई पाकिस्तान? शाजिया है ना, समन की कजन, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाशिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं मंगेतर हूँ इनकी, और जल्द शादी होने वाली है हमारी। हाशिर, ये क्या कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये सच है? मेरी, ये देखें, बहुत एक्सपेंसिव रिंग पहनाई है इन्होंने मुझे। अब तो आ गया ना यकीन। मेरीन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। आई विल कॉल यू। मुझे महरीन का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कौन होती है हमारे पर्सनल मामलात में बोलने वाली? आपको उसे टोकना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरी बचपन की दोस्त है। आई थिंक उसको पता नहीं था, इसलिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई है। सो व्हाट, छोड़ो इस बात को। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात? फैसल के बारे में। फैसल कुछ नाराज है क्या? उखड़ा उखड़ा सा रवैया था उसका, और उस दिन रुका भी नहीं, जल्दी चला गया। आप शक करें मुझ पर? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की है, चाहे जैसी भी। शुक्र है जो आपने मेरी मोहब्बत को पहचान लिया और मेरे पास चले आए, वरना समन को तो ना आपसे कल मोहब्बत थी और ना ही आज। देखो शाजिया, वक्त बहुत आगे आ चुका है। समन मेरी जिंदगी में अब कहीं भी नहीं है। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, और यही यकीन दहानी मैं तुमसे भी चाहता हूँ। कैसी यकीन दहानी? फैसल के बारे में। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से हमेशा के लिए दूर रहे। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारा पीछा करता रहे। उसका साया भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। इसकी परवाह आप नहीं करें। वैसे भी फैसल की कोई वैल्यू नहीं है। बस मैं चाहता हूँ वो समन को घर ले जाए, उसके साथ रहे, उसको खुश रखे, उसका ख्याल रखे बस।
तरह मैंने समन को आपकी जिंदगी से निकाला था, इसी तरह आपके दिल से भी निकाल दूंगी एक दिन। आप मेरे अलावा और किसी के नहीं हैं, यही हकीकत है। मुझे तो अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा, शाजिया और हाशिर, I mean, कैसे मुमकिन है? हाशिर अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है मेरीन। मैं ये तो नहीं जानती कि उसके दिल में क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मोहब्बत उसने सिर्फ समन से की है। हमें ये शादी हर कीमत पे रोकनी होगी आगे। I mean, शाजिया जैसी सेल्फिश लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती। उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम हाशिर को रोक लो तो मेरीन ये तुम्हारा एहसान मुझ पर होगा। आंटी, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरीन, तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला मिला है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अपना ख्याल नहीं रख रही ना? आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। रेगुलर चेकअप करा रही हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हाशिर की फिक्र खाई जाती है। उसने बहुत दुख देख लिए। खुशी की कोई तो किरण उसकी जिंदगी में रोशनी कर दे। अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, और हाशिर जैसा हाई स्टेटस बंदा, उसके पीछे तो कितनी लड़कियां होंगी, समन उनमें से एक है। हाशिर का क्या कसूर है इसमें? बकवास बंद करो शाजिया, बंद करो बकवास। शाजिया तुम होश में तो हो? हाशिर जैसे शख्स के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और हाँ, आइंदा से हाशिर के बारे में बात करते हुए एहतियात कर। तुम्हें कोई हक नहीं उनकी बेइज्जती करने का। तुम हाशिर की हिमायत कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है शाजी। किसी ने कुछ कहा है क्या? समन ने कुछ कहा है? समन की क्या मजाल। एनीवेज, फैसल, अब इस बात को हमें खत्म कर देना चाहिए। मेरी शादी हाशिर से हो रही है, तो अपने घर का ख्याल करो, अपनी बीवी की फिक्र करो। तुम किस घर की बात कर रही हो शाजिया? वो घर जो कभी बसा ही नहीं, वो घर जो जल के राख हो गया, उसकी बात कर रही हो तुम? मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, समन से तो मैंने सिर्फ नफरत की है। फैसल, कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, और तुम्हें भी हकीकत को तस्लीम करना होगा। आज तक तो तुम मुझे ये यकीन दिलाती रही हो कि समन मेरे से शादी के काबिल नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी उसका और हाशिर का चक्कर है। हाँ? और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यही बताती आई हो ना तुम हमेशा से मुझे। अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, और हाशिर जैसा हाई स्टेटस बंदा, उसके पीछे तो कितनी लड़कियां होंगी, समन उनमें से एक है। हाशिर का क्या कसूर है इसमें? बकवास बंद करो शाजिया, बंद करो बकवास। सारा मूड खराब कर दिया। खैर, मुझे क्या टेंशन, हाशिर हसन है ना मेरे पास। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं शाजिया से शादी कर ही रहा हूं तो उस पर इतनी बात क्यों हो रही है। सिंपली कांग्रेट्स भी तो कहा जा सकता है, बात खत्म। तुम्हारे इस फैसले पे अफसोस किया जा सकता है या अकल पे मातम? इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लीज मैरी, तुम उस वक्त से यही कर रही हो। मुझे तो लगता है हमारे पास और कोई बात ही नहीं है करने को। तुम आखिर किसे बचा रहे हो और किसे छुपा रहे हो हाशिर? तो मैं जान के ही रहूंगी किसी ना किसी तरह कि
लेकिन अफसोस तो इस बात का है तुम्हें अपनी ही नहीं बल्कि समन की भी कोई परवाह नहीं है। उससे तुमने मोहब्बत का दावा किया था। For God's sakes, मेरी वो शादीशुदा है अब। मैं सारी उम्र उसके गम में थोड़ी बैठा रह सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी को आगे तो बढ़ाना है किसी सूरत। शाजिया से ही क्यों? हाय, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। हाँ, उससे भी रास्ते में पिक कर लूंगी मैं। ओके, सी यू, बाय। मुझे अभी जाना होगा हाशिर, लेकिन ये सवाल मैं तुमसे जब तक करती रहूंगी जब तक मुझे इसका तुम ठीक ठीक से जवाब नहीं दे दोगे। बाय। माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत और कीमती है। जवाब नहीं? तो कुछ भी नहीं अम्मी, जब पहनूंगी ना तब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। शाजी, कई लाख का तो होगा ये। इस तरह के 10 सेट लेना उनके लिए मामूली बात है अम्मी। आपको पता है, चीज खरीदते हुए प्राइस टैग की तरफ भी नहीं देखते। लेकिन उसकी माँ को आशिर के साथ तुम्हारा शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगेगा। वो इस रिश्ते में खुश नहीं है। ठीक हो जाएंगे अम्मी, आखिर कब तक नाराज रहेंगे? आखिर इकलौता बेटा है उनका। हाँ, यही सोच के तो मैं भी परवाह नहीं कर रही। सुनो, तुमने फजीलत और समन को तो नहीं दिखाया था ये? मैं बेवकूफ हूँ कोई? किसी को झलक नहीं दिखाई मैं? अम्मी, वो कल फिर से जाना होगा। शाजी देखो, रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए? और पूरा खानदान इस शहर में हमारा। किसी ने तुम्हें हाशिर के साथ देख लिया तो? अम्मी, आप उसकी फिक्र ना करें। आपके खानदान वाले उन जगहों पे नहीं जाते जहां अमीर लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। फिर भी बेटा। अच्छा, बस मना मत करें ना अम्मी, कुछ दिन ही तो रह गए मेरे इस घर में। मुझे अपने अरमान तो पूरे करने दें आप। अच्छा ठीक है, तुम हाशिर को अंदर मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि फजीलत तुम्हें जाते हुए देखे। उन्हें नहीं पता चलेगा। अम्मी, आप ना बस फजीलत मानी को कह के समन को उसके घर भिजवा दें, बहुत जरूरी है।
बेगम साहिबा, लुकमान साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। लुकमान साहब? लेकिन अभी तो ऑफिस जाने में काफी देर है। ठीक है, आप चले, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठे प्लीज। शुक्रिया। क्या बात है लुकमान साहब, कुछ फिक्रमंद लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? ठीक समझा आपने, बात ही कुछ ऐसी। क्या हुआ? हाशिर साहब ने फयाज साहब को ऑफिस में जगह दे दी। जगह दे दी? क्या मतलब है इसका? उन्होंने सेकंड फ्लोर पे उनके लिए ऑफिस तैयार करवाया और कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए नामजद किया है। डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, शायद कोई डिपार्टमेंट उनके अंडर हो। मैं शाजिया को बुला के लाती हूँ, उसकी चाय ठंडी हो रही है। बैठो। आ जाएगी शाजिया भी। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। अगले माह के तीसरे हफ्ते मैंने शाजिया का निकाह रखा है। वो तो और भी जल्दी कह रहे थे, लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा। क्या बात है फजीलत, तुम खामोश क्यों हो? क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है आपा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह मुबारक करेगा। शुक्र है कि ये फर्ज अदा हो रहा है। अब समन को भी तुम घर भेजो। मम्मी आंखें तो खोलिए मम्मी। मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। हाशिर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, बस एक बार चलो, उस पर रहम करो प्लीज समन, प्लीज। तुम जाओ बेटा। मंगेतर मैं उसकी हूँ और अपनी बीमार माँ को तसल्ली देने के लिए समन को लेकर गया। हाशिर सिर्फ एक ही लड़की के साथ खुश रह सकता था, जिसको वो शदीद मोहब्बत करता था। वो तुम हो समन।